समाजवादी पार्टी ने नेता विरोधी दल चुन लिया है। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता विरोधी दल चुना गया है। इधर लगातार अखिलेश यादव के सीन से शिवपाल की तस्वीर गायब है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार शिवपाल को अखिलेश ने हर जगह किनारे क्यों कर रखा है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश का ये बयान कि शिवपाल विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, माना जा रहा था कि कोई अहम जिम्मेदारी शिवपाल सिंह के कंधों पर आने वाली है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद भी शिवपाल सिंह के हाथ से खिसक गया। लेकिन शिवपाल को नजरअंदाज करना अखिलेश के चलन में आखिरकार क्यों आता जा रहा है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल बनकर रह गया है। और इसी सवाल का जवाब आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर अखिलेश क्यों इतने बड़े बड़े डिसीजन अचानक लेने लगे हैं। दरअसल इस चयन को लेकर सपा ने अपनी पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाने पर पूरा काम कर डाला है। पीडीए में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ साथ अगड़ा और आधी आबादी की बात अखिलेश यादव ने कही थी और इसी कड़ी में अगड़े को साध कर सपा नई रणनीति बनाकर अब भाजपा को हैरान और परेशान करने में लग गई है। अखिलेश यादव की लिस्ट में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तो पहले से ही थे, लेकिन अगड़ी जातियों को साथ लेने की नुमाइंदगी पिछले साल घोसी में हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव ने पहले ही बीजेपी को दिखा दी थी। घोसी में क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को टिकट देकर जिताने का काम पीडीए की रणनीति के तहत पहले ही किया जा चुका है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पीडीए की रणनीति के तहत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा और आधी आबादी को टिकट देकर लड़ाया गया था और उनको चुनाव भी जितवाया गया। इसी कड़ी में माता प्रसाद पांडे को भी नेता प्रतिपक्ष जैसी अहम जिम्मेदारी देकर अखिलेश ने भाजपा की बोलती पूरी तरह से अब बंद कर दी है। माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी देने के बाद अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा था कि आखिरकार शिवपाल इतने अहम जिम्मेदार नहीं है क्या, तो इसका जवाब भी अब जान ही लीजिए। दरअसल माता प्रसाद पांडे के चुनाव में शिवपाल ने अपनी सहमति पूरी तरह से जताई थी, क्योंकि माता प्रसाद पांडे शिवपाल के ही बहुत खास रहे हैं। विधानसभा में सरकार को घेरने में अब माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में सभी नेता अपना मन बना चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव का पूरा समर्थन भी माता प्रसाद पांडे के साथ है। दरअसल माता प्रसाद पांडे मुलायम सिंह से लेकर शिवपाल और अखिलेश सभी के आंखों के तारे रहे हैं, या यूं कहा जाए कि बिल्कुल खासमा खास रहे हैं और विधानसभा स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठकर अच्छा खासा अनुभव भी उनको हासिल है। ऐसे में माता प्रसाद पांडे और शिवपाल जैसे अनुभवी लोगों को अब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन की जिम्मेदारी देकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ अपने संगठनात्मक कार्यों को हल्का किया है, तो वही बीजेपी के सामने नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगड़ी जाति के नेता को बैठालकर बीजेपी और उसके घटक दलों को तगड़ा जवाब भी दिया है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।